Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of maths and science. Students, as you know that we have started 10th CBSE Maths, chapter number 6, Triangles. In last lecture, we discussed some important questions of exercise 6.4 of NCERT book. हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एग्जाम्पल नंबर 9 को भी डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूं आपने प्रीवियस वीडियो सब देख लिए होंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देखें, बिकॉज जो मैथमेटिक्स है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आती है। और अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया इस चैप्टर का तो बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, क्लिक करके पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख ले। सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो आज का हमारा जो लेक्चर है, इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमारा सबसे पहले 3 है उसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर क्या है, 2 ट्राइंगल्स गिवन है। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इन विच 2 ट्राइंगल्स आर गिवन एबीसी एंड डीबीसी। हालांकि फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वहां से क्वेश्चन का फिगर जो है उसे कॉपी कर लेंगे। इट इज लाइक दिस। दिस इज योर बी सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। नाउ यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखेंगे, फिगर आपको लग रहा है ट्रेपेजियम, बट कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इट इज अ ट्रेपेजियम। सो कीप इन माइंड कि आप ट्रेपेजियम की कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, यू हैव टू प्रूव, टू फाइंड, नॉट प्रूव, सॉरी, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ डी। दिस इज व्हाट जो बेटा आपको यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक, सो आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या होंगे आपको मेंशन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप एक ए एम ड्रॉ करेंगे, ए एम दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बीसी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, सो आप बोलेंगे ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां पे सामने लिख देना ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी। एंड सेकेंड लिखना ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू बीसी। दिस इज 2 स्टेप्स जो आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं। नाउ एज यू नो दैट आपको पूछा ट्राइंगल एबीसी एरिया बाय ट्राइंगल डीबीसी का एरिया। ठीक है, सो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और इस एरिया को ओ ए बाय ओ डी के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। एज यू नो दैट area of any triangle is given by half into base into height. Half base. If I consider BC as a base, then corresponding height is AM. Clear? तो आप बोलेंगे यहां पे AM. Here is half BC by BC into दिस इज DN। DN हाइट होगा BC का करॉस्पॉन्डिंग, बिकॉज एक ट्राइंगल है ABC, इसका बेस BC लेंगे तो हाइट AM हो जाएगा।
ठीक। और दूसरा ट्राइंगल जो दैट इज डीबीसी, इसके अंदर अगर आप बीसी बेस लेंगे तो बेटा डीएन क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है। क्लियर, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलेंगे डीएन। नाउ half to half cancel out, BC to BC cancel out. Can I write like this? A area of triangle ABC by area of triangle DBC is equals to AM by DN. This is your equation number first. Now in second, अब आप क्या करेंगे, you will take these two triangles because AM बाय डीएन जो है इसको अगर आप ओ ए बाय ओ डी के इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ एबीसी बाय एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए बाय ओ डी, बिकॉज इस पार्ट को आप इसके इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे। सो बोलेंगे इन ट्राइंगल फर्स्ट ए एम ओ एंड ट्राइंगल ए एम ओ डी एन ओ। देखो ए ओ जो ए एम ओ है ना, इसे ये इस टाइप का है, क्लियरली दिख रहा है, ये 90 है, दिस इज एम, दिस इज ओ, दिस इज ए। और ये जो डी एन ओ है ये इस टाइप से है, दिस इज एन, दिस इज सॉरी डी एंड दिस इज ओ। क्लियर, यहां देखना बेटा, ये 90 ये 90, so can I write angle M is equals to angle N both 90? Clear? Second thing, ये O angle this is equals to this because vertically opposite angles, so this angle is equals to this, so you can say that AOM is equals to DON because vertically opposite एंगल्स। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, सो बाय डबल ए टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, देन बाय डबल ए थ्योरम ट्राइंगल ए एम ओ इज सिमिलर टू। नाउ ए करॉस्पोंडिंग, ए के करॉस्पोंडिंग क्या होगा, डी, एम के करॉस्पोंडिंग क्या होगा, एन, ओ के करॉस्पोंडिंग क्या होगा, ओ। सो यू कैन राइट लाइक डी ए एम ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ। नाउ ए करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने वाला है। सो हियर यू कैन राइट लाइक दिस, ए एम बाय डी एन इज इक्वल्स टू ओ एम बाय ओ एन इज इक्वल्स टू OA by OD. First AM by DN, second OM by ON, third OA by DO या OD. Now this is equation number 2. देख रहे हैं ये दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं। OA by OD is equals to AM by DN. AM by DN is equals to area of ABC by area of DBC. तो from 1 and 2 can I write like this? From equation 1 and 2, area of triangle ABC by area of triangle DBC is equals to OA by OD. This is what you have to prove. You can write hence prove. Is that clear? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लिया था। इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है डी ई एफ डी कॉमा ई कॉमा एफ, 3 पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ मिड पॉइंट्स है, किस किस के मिड पॉइंट्स है, रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल बनाएंगे, दिस इज ए बी सी। ना यहां आपको कोई फिगर गिवन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है
D is midpoint of AB. This is midpoint. Midpoint, as you know that this is midpoint, it means AD is equals to BD. Clear? AD is half of AB. BD is half of AB. Clear? ठीक. Now BC का midpoint हम लेंगे, that is E, and likewise F is midpoint of AC. Now यहां लिखा है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे. ये ज्वाइन क्या कहीं लिखा नहीं है, बट कैसे आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4. दैट इज व्हाट आपको फाइंड करना है वैल्यू, जो कि 1/4 आने वाला है. ये आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू. ठीक है, तो इसलिए आपको ABC ट्राइंगल तो बनाया हुआ है, बट DEF को ज्वाइन करेंगे तो DEF एक ट्राइंगल बन जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक, तो दैट्स व्हाई आप इसे ज्वाइन कर लेंगे. अब आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपको एक 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, इस चैप्टर में भी मैंने प्रूव किया था, मिड पॉइंट थ्योरम्स. मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर आपने दो ट्राइंगल्स के यानी टू साइड्स को ज्वाइन करके लाइन बनाई, तो ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल होगी और ये थर्ड साइड का हाफ भी होगी. क्लियर? अगर आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई है, देन ये लाइन जो है वो थर्ड साइड के भी पैरेलल होगी और उसका हाफ भी होगी. सो सबसे पहले तो आप इसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे DF इज पैरेलल टू BC. मैं इस DF की बात कर रहा हूं, ये BC के पैरेलल है. ठीक है, एंड DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. यू कैन से दैट कि मिड पॉइंट थ्योरम से DF जो है वो BC का हाफ होगा. क्लियर? ये आपने 9th में पढ़ा था. और DF जो है BC के पैरेलल होगी. नाउ if I talk about the ADF triangle and ABC triangle, let's see, in triangle ABC and triangle ADF, तो क्लियरली आपको दिख रहा है ABC is like that, this is BC, this is A. Now ADF is like that, थोड़ा छोटा है ट्राइंगल, this is A, this is D and this is F. Now first thing is A angle is common angle. So can I write like this? A angle is equals to A common angle है. Clear? Second thing, this B angle is equals to D angle. Why? Because you can see that DF is parallel to BC. Then this angle and this angle both are corresponding angles. So you can write like this, angle B is equals to angle D, corresponding angles, because two lines are parallel and here AB is transversal, so that's why these two triangles are corresponding, so these two angles are corresponding angles, so that's why angle B is equals to angle D. So by double A, triangle ABC is similar to triangle ADF. Now as you know that A के corresponding A होगा, that's why A की जगह A आया. B के corresponding D होगा, so that's why B की जगह D आया. थर्ड वन C के corresponding automatically क्या हो गया? F हो गया. So ABC is similar to ADF. Clear? Now if two triangles are similar, then रेशियो ऑफ, इफ एरिया की बात करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू. नाउ इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या दिख रही है? AB एंड AD, BC एंड DF, AC एंड AF.
बट आपको यहां बीसी और डीएफ को चूज करना है बिकॉज यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डीएफ एंड बीसी के बीच की रिलेशनशिप पता है, दैट्स व्हाई हम यहां लिखेंगे डीएफ बाय बीसी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज यू नो दैट डीएफ बीसी इज इक्वल्स टू 2df। क्लियर? बीसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2df। सो 2df को जब बीसी की जगह प्लेस करेंगे सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ एडीएफ बाय एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू 2df को प्लेस करेंगे सो यहां हो जाएगा df बाय 2df का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो मैं यूं बोल सकता हूं, नेक्स्ट इधर लिख लेंगे बेटा, ऐसा बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ADF क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ADF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस ABC का क्या हो गया? 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फोकस। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल यानी कि ये जो BDE है और BAC है, इन दो ट्राइंगल्स की बात करूं तो मेरे को ये बात पता है कि सर ये भी मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन भी इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, DEBAC का क्या होगा? ये भी हाफ ऑफ AC होने वाला है, पूरी इस AC का हाफ होगा। सेम। ठीक। थर्ड थिंग, बिकॉज ये एंगल बड़े वाले एंगल ट्राइंगल में भी कॉमन होगा, ये एंगल। ठीक है? और ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होने वाला है। ठीक। और बाय डबल ए दिस स्मॉल ट्राइंगल DBE विल बी सिमिलर टू ABC। सो उनमें भी जब आप एरिया का रेशियो लोगे तो वो भी क्या आएगा? एरिया ऑफ DBE विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो आप यहां पे लिख लेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी एरिया ऑफ ABC का क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, थर्ड वन, तो इसके अंदर क्या होने वाला है? क्लियरली दिख रहा है कि सर ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो लाइन को ज्वाइन किया तो ये लाइन इस लाइन के क्या होने वाला है? पैरेलल होने वाला है। ठीक है? सो ये इसके पैरेलल है। ठीक। और ये एंगल बड़े ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन होगा, और ये एंगल जो है इस एंगल के साथ क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक। तो दो डबल ए से आप बोल सकते हो कि बोथ ट्राइंगल्स, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, एंड दिस EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। सो व्हेन आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे देन यू कैन ऑल्सो से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC is equals to 1/4 of area of triangle ABC. This is equation number 3. Now first, second and 3 से क्लियरली दिख रहा है आपको कि अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया को तीनों को टोटल करूं और बड़े ट्राइंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमेनिंग मेरे को क्या बचेगा? DEF बचेगा। सो यू कैन से दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, क्लियरली देखना यहां पे मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, नाउ देखो 1, 2 एंड 3 तीनों में ADF, DBE, FEC
तीनों का एरिया आप सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे, यहां पे एरिया एडीएफ प्लस एरिया डीबीई प्लस एरिया एफईसी। क्लियर है? नाउ एक बात बताओ मेरे को, अगर आप यहां से देख रहे हो तो एरिया ऑफ डीईएफ जो होगा, एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीसी माइनस, नाउ ये भी 1/4 ऑफ एबीसी है, ये भी 1/4 ऑफ क्या है, एबीसी है, और ये भी 1/4 ऑफ क्या है, एफईसी भी क्या है, 1/4 ऑफ एबीसी। 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक, इनको जब सम करोगे तो ये हो जाएंगे 3/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। आप 1 2 3 से जब वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो इन सम करेंगे तो 3/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा। एरिया ऑफ एबीसी में से 3/4 ऑफ एरिया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दोनों में से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा इधर 1 और यहां माइनस बचेगा 3/4। सो 1 माइनस 3/4 मीन्स व्हाट, दैट इज मीन्स 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ DEF, क्लियरली आपको आस्किंग था DEF बाय एरिया ऑफ ABC, DEF बाय एरिया ऑफ ABC, जब ये यहां से इधर डिवाइड में जाएगा तो आंसर विल बी 1/4। इज दैट क्लियर? ये सॉल्यूशन के जो स्टेप है ना, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्लियर? आपने पीछे थ्योरम क्या देखा था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता था। बट इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर दिस इज 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ आपको एक लाइन लिखी गई है, टू ट्राइंगल सिमिलर आपको कंसीडर करने हैं। तो फर्स्ट में ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, ABC। सेकेंड ट्राइंगल ले रहा हूं मैं DEF, सेकेंड वन इज DEF। AM इज मीडियन, आपने लिया है AM इज मीडियन। मीडियन मीन्स BM इज हाफ ऑफ BC, MC इज हाफ ऑफ BC, डबल ऑफ BM इज इक्वल्स टू BC, डबल ऑफ MC इज इक्वल्स टू BC। नाउ यहां पे एक पॉइंट और लिया, दिस इज ऑल्सो मीडियन, DN इज ऑल्सो मीडियन। इट मीन्स EN इज हाफ ऑफ EF, आइदर डबल ऑफ EN इज इक्वल्स टू EF, आइदर NF इज हाफ ऑफ EF एंड डबल ऑफ NF इज इक्वल्स टू EF। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? नाउ आपको गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, आपको प्रूव क्या करना है? सो टू प्रूव एरिया ऑफ ABC by area of DEF, this is also triangle, DEF is equals to AM by DN का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, आपको उनके मीडियंस के रेशियो का जो स्क्वायर है उसके इक्वल इनके एरिया का रेशियो होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखें, नाउ बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कैन आई राइट लाइक दिस कि एरिया का रेशियो जो होगा वो इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू AB बाय DE
होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डीई। अब मैंने ए बी ली है यहां पे, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग डीई। आप चाहें तो ए सी और उसके करस्पॉन्डिंग डी एफ भी ले सकते हो, बट बी सी करस्पॉन्डिंग ई एफ मत लेना, आपकी फैसिलिटी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ए बी बाई डी, ये आपको आगे चल के समझ आ जाएगा क्यों नहीं लेना, ठीक है। तो यहां पर रेशियो जो है आपको मिल गया ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, ठीक है। क्यों मिला, आप बोलेंगे बिकॉज, यहां पे आप बोलेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, दैट इज व्हाई आपने ये लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड दिस स्मॉल ट्राइंगल। अगर आपने ए सी बाई डी एफ लिया होता यहां पे, ठीक है, तो आप ये स्मॉल ट्राइंगल और इस स्मॉल ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन। क्लियर, दो ट्राइंगल की बात करेंगे। अच्छा देखना बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं बना दूं, तो ये है ए, ये है बी, ये है एम, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ई, दिस इज एन और दिस इज व्हाट, डी। क्लियर नाउ। अच्छा एक बात बताओ, बी एंगल इज इक्वल्स टू ई है कि नहीं है? बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट्स व्हाई देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, तो बी एंगल के इक्वल क्या होने वाला है, ई, ठीक है। बिकॉज ये जो बी है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल। तो आप बोलेंगे एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल डी ई एन। रीजन, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। नाउ एज यू नो दैट ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू, ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ। रीजन सेम है, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के अगर सिमिलर होगा तो ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय डी ई एफ होने वाला है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। बट आपको पता है ए एम मीडियन है, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी सी इक्वल्स टू 2bm। इस bm का डबल होगा bc, पहले भी मैंने बताया। इसी तरह से एंड अगर आप बात करें किसकी, ef की, ef इज डबल ऑफ en, इस en का डबल होगा ef। क्लियर, बिकॉज dn मीडियन है, ठीक। तो इस ef की जगह आप 2en रख देंगे, bc की जगह 2bm रख देंगे, तो ये हो जाएगा ab अपॉन डी इक्वल्स टू 2bm अपॉन 2en। 2 to 2 कैंसल आउट हो गया, तो आप बोल सकते हैं bm बाई en इज इक्वल्स टू ab अपॉन डी, ठीक है। ab अपॉन डी इक्वल्स टू bm अपॉन en हो गया क्या, नहीं हो गया? और ये एंगल इक्वल है, तो एक एंगल इक्वल है टू ट्राइंगल्स का, और ये ट्राइंगल बनाने वाली दो जो साइड्स हैं इंक्लूडिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो भी इक्वल है। सो दैट इज व्हाई बाय एस ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। क्लियर, समझ आ गई बात? नाउ आप देखो यहां पे दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ये कैसे हुए, ऐसे एक एंगल इक्वल था, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इस साइड्स के साथ रेशियो, और बीच का एंगल जो है वो इक्वल है। तो बाय एस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये मैंने थ्योरम प्रूव करवाए थे, उस टाइम पे भी बताया था आपको, ठीक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा तो पहले आप उन्हें अच्छे से देख लें। तो ए बी एम इज इक्वल टू डी ई एन, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग तो डी होने वाला है। यहाँ पे देखो बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ई होगा, ठीक है। एम के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एन होगा। सो ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, यहां से ठीक है। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी होगा, सो इसीलिए आप बोलेंगे ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी एम बाय ई एन इज इक्वल्स टू ए एम बाय डी एन। नाउ आपको देखो ए बी बाय डी ई की जगह आप ए एम बाय डी एन रख सकते हो। देखो ए बी बाई डी ई की जगह ए एम बाई डी एन रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देखना, ठीक है। तो आप बोलेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन डी ई इंटू इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रखेंगे तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. इज दैट क्लियर? ये आपको प्रूव करना था कि टू ट्राइंगल्स का जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग जो भी उनके मीडियंस होंगे उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक.